छत्तीसगढ़ में इस साल मुहर्रम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वक्फ बोर्ड के द्वारा डीजे, धुमाल, आतिशबाजी, यहाँ तक शेर जुलूस पर बैन लगा दिया गया है। और राजनांदगांव में शेर जुलूस बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर फेमस है राजनांदगांव में हाकी और झांकी के बाद तो वो है शेर नाचा यानी कि शेर जुलूस। अब हम लोग के पास अचानक आदेश देते हैं कि तुम लोग शेर मत बनो, शेर बनोगे तो जेल जाओगे। हम किसी अधिकारी से बात करने जाते हैं तो कोई अधिकारी हमारे से ढंग से बात नहीं कर पा रहा है। जो सलीम राज जो हमको बोलता है शेर मत बनो, वो ध्वनि से हमारे को प्रॉब्लम है, हमारे धर्म में प्रॉब्लम है। वो खुद उर्स होता है, ताजिया होता है, उसमें वो खुद खड़े होकर फोटो पैसा उड़ा रहा है। उस समय उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये जो शेर बनने का जो सिलसिला है वो तो बरसों से हो गया, यानी कि 100 साल से ऊपर ही हो गया है शेर बनने का सिलसिला। तो ये आज तक ये बात नहीं हुई थी, है ना। और भैया अगर आपको बनी करना था तो आपको हमारे को साल भर के पहले हमारे को बता देते तो हम ये जो सामान लाखों रुपए का जो खरीदते वो नहीं खरीदते, है ना। मैं आपको एक चीज़ ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि इस परंपरा को बंद करने के लिए जो लोग आगे आए हैं, आने वाले साल तक अगर उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना ना हुई तो आप आज की तारीख नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में इस साल मुहर्रम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वक्फ बोर्ड के द्वारा डीजे, धुमाल, आतिशबाजी, यहाँ तक शेर जुलूस पर बैन लगा दिया गया है। और राजनांदगांव में शेर जुलूस बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर फेमस है राजनांदगांव में हाकी और झांकी के बाद तो वो है शेर नाचा यानी कि शेर जुलूस। जिसके बाद जितने भी व्यापारी हैं, पेंटर है, साज वाले हैं, डीजे वाले हैं, इसके अलावा जो युवक मन्नती शेर बनते हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस वर्ष भी उसकी तमन्ना है कि वो शेर बने। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस प्रकार के आयोजन से क्राइम बढ़ रहा है और उसके समाज को खतरा है या समाज बदनाम हो रहा है। फिलहाल उनका भी अपना अलग तर्क है और इनका अपना अलग तर्क। इनसे ही बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है और क्या मांग आप लोग की है? मैं प्रदीप यादव, चिखली, राजनांदगांव। मैं चाहता हूँ कि जैसे अपन शेर बनते हैं, भैया लोग आए हुए हैं इतने, आप लोग तो देख ही रहे हो। ये जो शेर बनते हैं ये लोग आज से नहीं बन रहे हैं, कई सालों से बन रहे हैं। इनके पापा परदादा लोग सब लोग बन रहे हैं। ये हमारे कहने से या इनके कहने से हो ऐसा तो शेर नहीं बन रहे। अब हम लोग के पास अचानक आदेश देते हैं कि तुम लोग शेर मत बनो, शेर बनोगे तो जेल जाओगे। हम किसी अधिकारी से बात करने जाते हैं तो कोई अधिकारी हमारे से ढंग से बात नहीं कर पा रहा है। जो सलीम राज जो हमको बोलता है शेर मत बनो, वो ध्वनि से हमारे को प्रॉब्लम है, हमारे धर्म में प्रॉब्लम है। वो खुद उर्स होता है, ताजिया होता है, उसमें वो खुद खड़े होकर फोटो पैसा उड़ा रहा है। उस समय उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आज मैं बोला उनको, कल मेरे से बात हुआ तो बोलते हैं विजय शर्मा जी से बात होगा, हमारे गृह मंत्री है, उनसे बात होगा। वो विजय शर्मा क्या जानता है नांदगांव के बारे में? वो कवर्धा का विधायक है, अभी गृह मंत्री बना है। वो बोलेगा कि हमारे नांदगांव में ऐसा हो, चलेगा क्या? वो चाहता है कि नांदगांव को भी कवर्धा बना दे वो, क्योंकि कवर्धा में झगड़ा कराया उसने। वैसा हमारे में ऐसा नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब साथ में खड़े हैं, देख लीजिए आप लोग। कोई अधिकारी हमारे से एक मुठ बात नहीं कर सकता। जब जाते हैं कुछ चीज़ बोलते हैं तो अपने बताते हैं कि हम सरकारी आदमी हैं। अच्छा, हम समझते हैं उनके हिसाब से वो सरकारी आदमी। ये सलीम राज है कौन जो हमारे को नया शासन ला के लागू करके देगा? वक्फ बोर्ड से हाँ, जो भी है। तो वो क्या पूरा इंडिया में नया आदमी है क्या? हम लोग किसी का पेट रोजी बनाए, किसी का कुछ बनाए। भैया साल भर तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम कर दिए और कल हम बंद कर दें। हम तो चाहते हैं कि चलो ठीक है, इतना हम बड़ा सिस्टम ना बजाए, चार ढोल चार तार सा बजा लिए। हम भी चाहते हैं कि क्राइम कम हो जाए। ये काम को हम लोग ने 5 दिन पहले 4 या 5 तारीख को हम लोग ने खुद एसपी मैडम के पास आवेदन दिए हैं, सीएसपी मैडम को। जी बिल्कुल सही बात है। लगभग 70-80 साल तो हो ही गए होंगे शेर जुलूस को, और एकाएक अगर किसी को बंद कर दिया जाए तो परिवर्तन एकाएक होता नहीं, समय देना चाहिए थोड़ा सा। इनकी यही मांग है। इसके अलावा एक और जो समाज का कहना है, मुस्लिम समाज का, आप भी शायद मुस्लिम हैं? नहीं, मैं हिंदू। अच्छा, हिंदू हैं। कट कर देगा भाई, ठीक है। साथ एक बात और जो समाज का कहना है, मुस्लिम समाज का, कि इस प्रकार के शेर जुलूस में पिछले कई वर्षों से क्राइम बढ़ रहा है, चाकूबाजी, हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, इसलिए समाज जो है वो बदनाम होता है। इनका कहना ये है। देखिए,
अभी हम भी चाहते हैं कि ये कम हो जाए, मगर कम कैसा होगा, अचानक बंद करने से तो नहीं होगा। हम ही लोग ने इसी क्राइम कम हो करके हम लोग ने आवेदन दिए। जो 10 दिन करते थे उसको हमने 5 दिन कर दिए थे। जितने शेर बनते थे और जितने बाजा वाले, हम सबसे बात करिए तो बोले भैया हम 5 दिन ही नाच सकते हैं। और उसमें हम लोग ने भी ये भी वो किए कि साज वाले भाई लोग हो गए यार, जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनको हम बोले कि ना कोई चाकू देगा ना तलवार देगा। किस व्यवसाय से? मैं धुमाल वाला, धुमाल यूनियन का अध्यक्ष हूँ नांदगांव। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं इस टाइम में? नहीं, ऑर्डर तो एक दिन में एक ही रहता है, ऐसा कोई ये नहीं है। हम लोग का एक, जैसे आपने बोले झांकी आँकी, वैसे ही सब हमारे तैयारी रहता है शेर का भी। जी, साज वाले भी हैं इसमें? हाँ। अच्छा, आप साज वाले हैं, क्या नाम है हाँ, आपका? समीर अहमद। समीर। मुस्लिम समाज ने ये बैन किया है, क्या आप सोचते हैं इसके लिए? नहीं जी, उनका जो है कहना, जो बैन किए हैं उन्होंने, लेकिन ये जो सिलसिला जो चला हुआ आ रहा है मुहर्रम का, है ना, और ये जो शेर बनने का जो सिलसिला है वो तो बरसों से हो गया, यानी कि 100 साल से ऊपर ही हो गया है शेर बनने का सिलसिला। तो ये आज तक ये बात नहीं हुई थी, है ना। और भैया अगर आपको बनी करना था तो आपको हमारे को साल भर के पहले हमारे को बता देते तो हम ये जो सामान लाखों रुपए का जो खरीदते हैं वो नहीं खरीदते, है ना। तो भाई शेर बनने का सिलसिला तो बरसों से चला हुआ आ रहा है। आज 150 साल हो गया शेर बनते हुए लोग आ रहे हैं। एकाएक बंद करना गलत है। गलत जी, है। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा नाम मोहम्मद सफ़ी है और मैं बस इतना कहना चाहता कौन से हूँ, व्यवसाय से जुड़े हैं? मैं धुमाल यूनियन से हूँ, राजनांदगांव से। मेरा बस इतना कहना है कि यहाँ पे जो आदेश जारी किए हैं सलीम राज जी, तो पहली बात तो उस आदेश को मैं खंडन करता हूँ। कारण इसलिए है क्योंकि आप किसी की आस्था पे, अगर कोई आस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, और राजनांदगांव आपको ऐसे भी पता है कि यहाँ हर समाज का व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने आदेश जारी कर दिया अचानक, प्रशासन उस पर एकदम तत्काल कार्रवाई पे आ गई। ऐसा भी नहीं कि बुला के किसी को बताया जाए या समझाया जाए। जैसे साज वाले भाई है, पेंटर है, वैसे ही अपने यहाँ राजनांदगांव में जितने लोग हैं जो इस मतलब त्यौहार को सदियों से करते आ रहे हैं, और मुहर्रम एक ऐसा त्यौहार है जो हसन हुसैन की याद में मनाया जाता है। समाज का कहना है कि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, समाज का कहना है कि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो परंपरा चले आ रही है जो शेर बनने की, वो हसन हुसैन की याद में जो उनको मानते हैं। जैसे मन्नत कई लोगों की रहती है कि अगर मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी या मेरा घर में कुछ काम हो जाए, तो उस मन्नत के तौर पे भी लोग शेर बनते हैं। और मैं आपको एक चीज़ ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि इस परंपरा को बंद करने के लिए जो लोग आगे आए हैं, आने वाले साल तक अगर उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना ना हुई तो आप आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो परंपरा चली आ रही है, ये दरबार, और वो एक ऐसा दरबार है राजनांदगांव का जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जाते हैं, और लाखों लोगों की वहाँ मन्नत मुराद पूरी हुई है। अगर वो दरबार बाबा साहब को अगर ये पसंद नहीं रहता ना, तो वो पहले ही बंद हो जाता। जी। अगर वहाँ दरबार में ये चीज़ पसंद नहीं होती ना, तो ये पहले ही बंद हो जाती। अब ये आम इंसान जो नए नए नियम बना रहे हैं कि हमको ये प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिए बिना बताए, तो इससे लाखों लोगों जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनकी रोजी रोटी पे भी बात आ गई है। तो ये सब चीज़ों को पहले अवगत करा देना था, उसके बाद एक सलाह लेके इसमें काम करना था। और अभी भी हमारी मांग यही थी कि हम लोग नॉर्मल सेटअप में बंद कर दिए, सेटअप को बंद करके 4 ढोल 2 ताशे में परमिशन मिल जाए, ताकि लोगों का भी काम चल जाए और लोग उसमें काम करके अपना जो भी कर्जा लेके सामान लाए हैं तो उनका पूरा काम हो जाए। लेकिन यहाँ पे तकलीफ ये आ गई कि प्रशासन को उन्होंने लेटर लिख दिया, प्रशासन इसमें तत्काल प्रभाव में कार्रवाई में आ गई, तो ये सब चीज़ें गलत है। जी, तो कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि जो परंपरा है वो चली, लेकिन इसमें जो कुछ नियमित इनको छूट भी दी जाए। जो हमारे लगातार आप शेर भी बनते हैं, कितने सालों से बनते हैं? मेरे को 15 साल हो गए शेर बनते। 15 साल हो गए? जी, पूरा मन्नती शेर था मेरा। अच्छा, मन्नत जी। क्या मन्नत के साथ? मैं घर की वजह से मन्नत मंगा हुआ था, जो मेरा पूरा हुआ था, जिससे मैं शेर बन रहा था। शेर बन। मेरा मन्नत पूरा हो चुका है। तो आने वाले समय में भी बनने वाले? जी, और आने वाले समय में फिर मन्नत रहेगी तो मेरा मैं
फिर बनूंगा। अभी तो फिलहाल बैन कर दिए हैं, बैन कर दी गया, तो कार्रवाई हो कड़ी सकती है। कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है। इसमें बहुत लोगों का नुकसान भी हो रहा है, जैसे साज वाले हो गए, पेंटर हो गए, बाजा वाले हो गए, उनके ज़रिए से कई लोगों का घर चलता है। तो प्रशासन एकदम हमको बिना बताए वो बैन कर दिया है। खाली हमारी तो सुन नहीं रहे, खाली मुस्लिम समिति की सुन रहे हैं। कुछ पहले से हमको भी बता देते तो हम भी कुछ निर्णय लेते। क्या नाम है? अंकित ठाकुर। जी